ब्रह्म के नाम का, परमात्मा के नाम का रट्टा ना लगाएं। काफ़ी लोग जैसे स्कूल में बच्चे रट्टा लगाते हैं, कॉलेज में बच्चे रट्टा लगा लेते हैं याद करने के लिए, ऐसे ही कुछ नाम जप करते रहते हैं, उसको बार बार दोहराते रहते हैं। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना ही इससे ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली है और ना परम गति की प्राप्ति। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। ज़्यादातर लोग देखा गया है कि रट्टाफिकेशन बहुत लगाते हैं। जैसे वो ज़्यादातर परमात्मा का जिक्र करते मिलेंगे, ब्रह्म का तो नहीं। हाँ, परमात्मा ऐसे हैं, अजर अमर हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, अमर है, अमरता का उनको गुण है ऐसा। तो ऐसे देखा होगा बहुत बखान करते रहते हैं 24 घंटे, जब भी मिलेंगे परमात्मा के नाम का वो रट्टा लगाते मिलेंगे आपको। क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। जो काफ़ी आदमियों ने, ब्राह्मणों ने, या कुछ लाल कपड़े पहने वालों, कुछ तांत्रिक योगियों ने, मेडिटेशन करने वालों ने, कुछ स्पीच देने वालों ने, कुछ मोटिवेशन वालों ने ये अवधारणा बना रखी है कि परमात्मा के नाम का रट्टा लगाते रहो। अभी कुछ संस्थाएं चल रही हैं, वे संस्थाएं प्रवचन देती हैं टीवी पे। उनके जो योगी होते हैं, उनके जो महात्मा होते हैं, वे हमेशा ही बहुत कुछ बखान करते हैं, जिससे आम आदमी भी सीख जाता है ये रट्टाफिकेशन। जैसे वो कुछ ना कुछ रोज उपदेश देते रहते हैं, लिखित में या मौखिक उपदेश मुंह से बोलकर, जिससे टीवी पे लोग सुन लेते हैं, रेडियो पे सुन लेते हैं, फोन में सुन लेते हैं और बहुत ज्यादा बखान करते हैं परमात्मा का। ये परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना उसका बखान करना ये पाप का काम है। पाप का मतलब इससे हमारे तीनों शरीर अशुद्ध हो जाते हैं, उसमें बुरी ऊर्जाएं समाहित हो जाती हैं या स्टोरेज हो जाती है तीनों शरीरों के अंदर। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं है। इससे आप अपने दिमाग की क्रियाशीलता को ज़्यादा बढ़ाते हैं। किसी चीज़ का जब गुणगान करते रहोगे बार बार, तो गुणगान करने में जबान ज़्यादा चलेगी, दिमाग ज़्यादा चलेगा। जबकि परमात्मा की प्राप्ति में दिमाग की शांति काफ़ी ज़रूरी है। दिमाग का शांत होना, मन का शांत होना, बुद्धि का शांत होना काफ़ी ज़रूरी है। तो रट्टा ना लगाएं। और जो ये रट्टाफिकेशन लगाते हैं, आपके पास भी काफ़ी लोग बैठते होंगे, कुछ आश्रमों से जुड़े हुए हैं, कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने गुरु से जुड़े हुए हैं। सबके अलग अलग गुरु होते हैं, किसी के जटा बढ़ाए हुए होते हैं, किसी के लाल कपड़े वाले होते हैं, किसी के सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने हुए भी गुरु होते हैं। उन्होंने जो बताया उन्हीं की बातों का रट्टा लगाते रहते हैं रोज। और वे धर्मगुरु भी ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की बातों का रट्टा लगाया करो, उनकी गुणों का चर्चा किया करो। बहुत अच्छी बात है, चलो वो तो कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी तो समझ पैदा करो कि उससे हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के कुछ पार्टिकल्स पदार्थ तत्व ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जो ब्रह्म प्राप्ति में बाधक है। तो मैं भी सुनता हूँ काफ़ी, और काफ़ी लंबे समय से सुनता आया हूँ, टाइम से,
कि मेरे को ही प्रवचन देने लगते हैं काफ़ी लोग, परमात्मा ऐसे हैं वैसे हैं वो है ये है। 2 दिन उपदेश सुन के आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको इस पाप कर्म से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही समस्या, पाप बढ़ेगा और पाप बढ़ेगा, दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट होना मतलब चंचलता आना, चतुराई आना कि मैंने कुछ जान लिया है परमात्मा के बारे में। कुछ नहीं जाना है, ये किताबी ज्ञान है, ये रट्टाफिकेशन है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये बेहद ही जरूरी है। शांत होके गुरु को दंडवत प्रणाम करें और ज़्यादा परमात्मा के गुणों की चर्चा ना करें। परमात्मा अजर अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, हाँ, सबके पालन करता। ऐसे ही रट्टाफिकेशन लगाते रहते। ये इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इससे ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, सूक्ष्म शरीर के पदार्थ एलिमेंट्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ये साइंस है, उसको शांत करना होते हैं, आप उसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं ऐसा करके। तो ये ना करें। और जो ये टीवी पे देखते हैं, उपदेश सुनते हैं परमात्मा के बारे में, क्या जरूरत है आपके परमात्मा के गुणों का बखान करने की? वो जैसे हैं वैसे हैं, चाहे उसमें कोई गुण है या नहीं है, आपको क्या लेना देना। आप गुरु को दंडवत प्रणाम करो सादगी से, भोले स्वभाव से, तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ना कि ज़्यादा उनका गुणगान करने से। सुबह उठ जाते हैं 2 बजे और रट्टा लगाने लगते हैं, कुछ शाम को पढ़ लेते हैं परमात्मा के बारे में, उपदेश सुन लेते हैं किसी का, अपने आश्रम वालों का, संस्थाओं वालों का, उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं। मेडिटेशन करते हैं, वो भी दोहराना ही है, मेडिटेशन करते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान में परमात्मा नहीं आएंगे कभी भी, वो तो प्रकट होते हैं किसी विरले शुद्ध शरीर में, शुद्ध चित्त वाले में, अंतकरण वालों में, वो तो प्रकट होते हैं। ऐसे रट्टाफिकेशन से आप परमात्मा से दूर चले जाओगे, और जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं इस तरीके से, वो आपको परमात्मा से दूर ले जा रहे हैं और बुद्धि के करीब लेके आ रहे हैं। बुद्धि ज़्यादा एक्टिवेट होती तो आप बुद्धि के करीब आ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर दिमाग के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दिमाग के करीब आने का मतलब होता है ब्रह्म से दूरी। जितना ब्रेन को एक्टिवेट करोगे, ब्रह्म कभी याद नहीं आ पाएंगे, कभी प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक बुद्धि का ही और जबान का खेल है जो आप रट्टा लगाते हैं। परमात्मा अजर अमर है, सुप्रीम गॉड, सर्वशक्तिमान, और भी बहुत। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस अवधारणा को तोड़ेंगे। कई बार मैं पहले भी समझा चुका हूँ अपने वीडियोस में, ये आपको दुर्गति का कारण बनेगी। ऐसा कैसे बताया मैंने, मैं बताता हूँ। ऐसे लोगों का जब भविष्य देखा गया या दूसरा जन्म देखा गया ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, जो रट्टाफिकेशन लगाते हैं, भगत जी बनते हैं, परमात्मा का अपने आप को बच्चा समझते हैं, बेटा समझते हैं, उनका दूसरा जन्म मैंने निम्न योनि में देखा है, लोअर योनियों में। मतलब लोअर योनि मतलब आदमी से नीचे की योनि, जैसे भेड़, बकरी, पंछी, मोर, भैंस, भैंसा, ऐसे उन्हीं का जन्म जो भगत जी बनते हैं, रट्टाफिकेशन लगाते हैं। कभी कभी देख लेते थे पहले, अब तो कम देखता हूँ, देख तो अब भी लेते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही देखा जाता है, ना कि किसी की निंदा करने के लिए ये चीज़ देखी जाती है, ताकि ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके और समझ, अच्छी समझ पैदा हो सके। तो रट्टाफिकेशन वाले दूसरी योनियों में
जाते देखे हैं, जन्म लेते हुए देखा गया उनको। तो ये गलती ना करें, वरना दूसरे जन्म का कारण भी बन सकते हैं ये चीज़ें। वो तो प्रकट होंगे किसी शुद्ध अंतकरण में, वो आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, कल फिर बात करते हैं, जिससे आपकी ब्रह्म की प्राप्ति हो सके और दिमाग की जो गलत फहमी है वो टूट सके। ठीक है, जो देखा था सो बता दिया, किताबों की बात नहीं बताई, जो प्रैक्टिकल बात है, जो देखते आ रहे हैं और अब भी देखते हैं, कल भी देखा होगा, आज भी देखा होगा, ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से वही बात बताई गई है। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल फिर बात करेंगे।